हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार में, आपके अपनी फैमिली में, जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। और मैं प्रवीण धायल एक बार फिर से हमारे सभी जो एनडीए एस्पायरेंट हैं उनका वेलकम करता हूं। जो एनडीए 01 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है 21 अप्रैल को, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो या करने वाले हो, उन सब का वेलकम है। और एक जबरदस्त मौका आपके पास है ऑफिसर बनने का, लेफ्टिनेंट बनने का, वो चाहे आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो। 12th में रहते रहते भी आप ये कारनामा कर सकते हो, अपने कंधे पे 2 सितारे जो हैं वो ले सकते हो, या 12th पास हैं तो भी उनके पास अच्छा मौका रहता है। ठीक है, तो क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पूरा सिलेबस क्या रहता है इंग्लिश को लेके और क्या स्ट्रेटजी आपको लेनी चाहिए बचे हुए टाइम में। 3.5 मंथ का टाइम अलग हुआ आपके पास है। 21 अप्रैल का एग्जाम है, तो आज 1 जनवरी है, नया साल भी है, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर भी मैं आपको बोल देता हूँ। और नए साल पे कुछ रेजोल्यूशन भी लेने हैं, और ऐसे रेजोल्यूशन आपको लेने हैं, ऐसे पूरे कॉन्फिडेंस से रेजोल्यूशन या डिटर्मिनेशन आपको लेना है जिसको आप पूरा भी कर पाओ। ठीक है, तो पूरा करना भी है और कर भी सकते हो। आर्मी में हर एक चीज कर सकता है जो आज तक किसी ने किया है, तो आप भी एक अच्छा रैंक ले सकते हो एनडीए 01 2024 के अंदर, और खुद को और अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, अपने भाई बहन को, अपनी सोसाइटी को प्राउड फील करा सकते हो। खुद भी प्राउड फील आप करोगे। तो क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश के अंदर क्या सिलेबस रहता है, क्या स्ट्रेटजी है, लास्ट जो एग्जाम हुआ है 2023 में, जो एनडीए 2 2023 वाला एग्जाम, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, कैसे कैसे आपको उनको टैकल करना है, क्या कुछ करना है, सारा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही मोटिवेशन से भरी हुई, बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए वीडियो होने वाली है जो आगे एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लास को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आप देखोगे हैप्पी न्यू ईयर, तो जैसे आज नया साल है तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, डिफेंस गुरुजी की पूरी टीम की तरफ से मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करता हूं। इसके बाद एक बेहतरीन मोटिवेशन यहाँ पे आपके सामने है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपका जो ड्रीम है एनडीए में जाने का, आपका जो ड्रीम है वो सिर्फ ड्रीम नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको एफर्ट भी करने पड़ेंगे। ये सिर्फ सोचना नहीं है कि एनडीए मेरा क्लियर हो जाएगा या मैं कर लूंगा, बस उसके लिए आपको डेली एफर्ट करना पड़ेगा, डेली आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कैसे कैसे आप काम करोगे, कैसे आप आगे सक्सेस ले पाओगे एनडीए में, वो आपको देखना है। पर डे आपको काम करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी आपको रखनी पड़ेगी, परसिस्टेंस आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे देखोगे। तो सिर्फ पंखों से नहीं है, हौसलों से भी उड़ान होती है। मतलब जो जिसको भी पंख दिए हैं भगवान ने, उसको अपना हौसला भी अपने अंदर होना चाहिए, तभी उड़ान भर पाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जो पहली एनडीए 01 2024 के लिए मैं बता रहा हूं, कैसे पहला अटेम्प्ट, जिन लोगों का पहला अटेम्प्ट है वो कैसे आउट ऑफ 200 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आती है, आपको पता ही है। जीएटी सेक्शन जो आपका है उसमें सबसे जो हाई वेटेज है वो इंग्लिश का है, और उसमें आप 200 मार्क्स की जो इंग्लिश है उसमें 160 प्लस आप कैसे ले पाओगे पहली अटेम्प्ट में। जो लोग बहुत अच्छे से पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका मान लो सेकंड अटेम्प्ट है, पहली बार किसी कारणवश नहीं हो पाया, मैथ में दिक्कत आ गई है, एसएसबी में दिक्कत आ गई है, वो ये टारगेट आप 180 भी ले सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है 160 पे आप यहाँ पे बाउंड हो जाओगे। 180 प्लस भी आप स्कोर कर सकते हो, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये किया है। हमारे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन जुड़े हुए थे, ऑफलाइन जो बच्चे हमारे यहाँ थे, उन्होंने ये स्कोर किया है। तो आप भी कर सकते हो, आप भी मेहनत कर सकते हो। आपके पास वही गाइडेंस है, सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। और बहुत ही खुशी की बात है कि जो एनडीए में जो इस बार रिजल्ट रहा है डिफेंस गुरुजी का, जो फाउंडेशन बैच हमारा था 11th के साथ साथ जो एनडीए का यहाँ फाउंडेशन बैच चलता है, उससे 15 प्लस बच्चों ने जो 12th में रहते रहते अपना एग्जाम क्लियर किया है, और अब वो एसएसबी वो दे रहे हैं। उनमें से एक का एसएसबी तो अभी पीछे प्रतीक महिला नाम से एक स्टूडेंट है भिवानी से ही, उसका एसएसबी भी क्लियर हो गया है इलाहाबाद से। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई है उनको भी। इसके अलावा और बच्चे, उनका भी एसएसबी अभी होने वाला है। ठीक है, आज भी 3 बच्चों का एसएसबी आज स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा करेंगे, एसएसबी उनका भी निकल जाएगा। तो आप भी कर सकते हो। जो 11th के साथ साथ यहाँ एनडी का फाउंडेशन बैच चलता है, तो 11th का जो बोर्ड प्लस कंपटीशन यानी बोर्ड प्लस एनडी जो चलता है, उसमें बेहतरीन चीज उनको दी जाती है। अलग से उनकी क्लासेज होती हैं, पूरा यहाँ पे मेंटरशिप होती है, क्लासेज भी होती है, हर एक चीज आप यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो फर्स्ट टाइम जिसका उसके लिए टारगेट हो सकता है
या फिर जिन्होंने अच्छा प्रिपरेशन अच्छी है, अच्छी वोकैब है, अच्छी ग्रामर है, अच्छे कंसेप्ट जिसके हैं, वो 180 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 200। ठीक है, तो आप देखते हो यहाँ पे 50 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में और ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, तो 50 क्वेश्चन इंग्लिश के रहते हैं और उसमें से हर क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 200 मार्क्स की आपकी इंग्लिश रहती है। नेगेटिव मार्किंग भी है। सबसे मेन चीज है 21 अप्रैल जो आपका एग्जाम डेट है, 21 अप्रैल 2024, ये जो एग्जाम डेट है इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। जहां भी आप जिस भी रूम में आप सोते हैं उसके सामने लिख लेंगे 21 अप्रैल और वो टारगेट बना लेंगे आपका। ठीक है, और डेली उसके लिए काम करना है, पर डे आपको उसके लिए काम करना है। ठीक है, तो कभी ये ना हो कि आज तो ये फेस्टिवल है, आज किसी कारणवश कोई एक्सक्यूज नहीं देना है खुद को। ठीक है, क्योंकि एक्सक्यूज देने से कुछ होगा नहीं, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, रेगुलर काम करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, हार्डवर्क के साथ साथ सब चीज आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद बात करें अगर पिछले पेपर की, अगर बात करें, पहले जो पैटर्न अलग आता था, पहले जो पैटर्न जो है लास्ट जो पेपर हुआ है उससे पहले एनडीए जो आपका 2020 में हुआ, 2020 में जो एनडीए हुआ था, जो उस टाइम कोरोना भी आ गया था, एक ही बार ही हो पाया था, उस टाइम से लेके और पिछले पेपर तक, यानी पिछले के अलावा अलग पैटर्न होता था। वहां पे 10 सिनोनिम्स आते थे, 10 एंटोनिम्स आते थे, 10 इडियम फ्रेज आते थे, 10 आपका पैराजम्बल्स यानी सेंटेंस रेजिमेंट आता था। ठीक है, ये 10 स्पोर्टिंग डायलर आते थे, 50 क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे 3 साल से। लेकिन लास्ट टाइम बहुत थोड़ा लास्ट टाइम काफी चेंज हो गया है, 50% जो है चेंज हो गया है। ठीक है, 50% में क्या चेंज हुआ, जो आपके होमोफोन्स जो हैं, होमोफोन्स क्या होते हैं आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, जो होमो का मतलब सेम होता है, फोन का मतलब साउंड होता है, सेम साउंड के जो वर्ड हैं जिनका साउंड सेम है लेकिन मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है, वो 10 क्वेश्चन वहां पे दिए गए हैं, यानी 40 मार्क्स में ये आपका होमोफोन्स आ गया है 40 मार्क्स के अंदर। ठीक है, रीडिंग कंप्रीहेंशन जो 3 साल से नहीं आ रहा था, 2019 तक आता था, 2019 तक आता था, उसके 5 क्वेश्चन वहां पे दिए गए हैं, यानी 20 मार्क्स में आपका रीडिंग कंप्रीहेंशन जो अनसीन पैसेज है वो आ गया है। ठीक है, इसके अलावा आपका फिलिंग द ब्लैंक नहीं आ रहे थे पिछले 3 साल से। ठीक है, 2020 के बाद ये अगर बात करें, लेकिन लास्ट जो एग्जाम हुआ है एनडीए 2 2023 का, उसमें आपके फिलर्स भी आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हैं, तो 40 मार्क्स का आपका, ये साइड में मार्क्स लिख रहा हूँ, ये 40 मार्क्स आपका फिलर्स भी वहाँ पे आए हैं। स्पोर्टिंग डायलर जो है वो 10 क्वेश्चन पहले भी आते थे, अब भी आ ही रहे हो। तो ठीक है, एंटोनिम जो 10 क्वेश्चन आते थे पिछले 3 साल से 2020 के बाद, वो अब 5 दिए गए लास्ट पेपर में। पिछले पेपर की मैं बता रहा हूँ, लास्ट जो पेपर आपका हुआ है अभी जो एनडीए 2023 में सेकंड वाला, उसकी मैं बता रहा हूं। तो ये यानी 20 मार्क्स के ये आपका आ गया था एंटोनिम्स। सिनोनिम्स आपके वही 40 मार्क्स के हैं। जो आपका स्पोर्टिंग एरर है वही आपका 40 मार्क्स का है। तो टोटल आपका ये पैटर्न था लास्ट पेपर का, लेकिन पहले पैटर्न अलग आता था। पहले आपका पैसेज नहीं आ रहा था, रीडिंग कंप्रीहेंशन, होमोफोन्स नहीं थे, फिलर्स नहीं थे, एंटोनिम 10 मार्क्स के थे, इडियम फ्रेज इस बार नहीं दिए गए थे लास्ट पेपर में, प्रेजेंबल सेंटेंस यानी सेंटेंस रेजिमेंट नहीं दिया गया था। लेकिन अभी जो एग्जाम होने वाला है, अभी जो एग्जाम 21 अप्रैल 2024 को होने वाला है, 21 अप्रैल 2024 का एग्जाम है, उसमें इडियम फ्रेज भी आ सकते हैं, उसमें ये पैटर्न भी आ सकता है, उसमें आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको प्रेजेंबल सेंटेंस हम बोलते हैं, जिसको पीके वर्ड्स बच्चे बोलते हैं, वो भी आ सकता है। जो पहले पैटर्न था वो भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो हमें थोड़ा ज़्यादा चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा है भी नहीं वैसे तो। जैसे फिलर्स जो आपके आ रहे थे, फिलिंग द ब्लैंक जो है वो ग्रामर बेस पे भी हैं, वो कैब बेस पे भी हैं। आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग होगी, वो कैब स्ट्रॉन्ग होगी, वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग होगी, तो फिलिंग द ब्लैंक भी कर पाओगे। होमोफोन्स क्या है, अलग कुछ नहीं है, होमोफोन्स भी वो कैब बेस पे ही है, तो वो कैब वाला वही रीडिंग कंप्रीहेंशन है, वो भी वो कैब बेस पे ही है। आपकी वो कैब स्ट्रॉन्ग होगी, वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग होगी, तो होमोफोन्स, फिलिंग द ब्लैंक या रीडिंग कंप्रीहेंशन वो सारा चीज आप कर पाओगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे टोटल, और लास्ट पेपर जो है उससे पहले क्या आता था वही मैंने आपको साथ साथ बता दिया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ग्रामर के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फिर वो कैब के बताऊंगा, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, कैसे कैसे क्या चीज करनी है, वो सारा बताने वाला हूँ। अब आप देखोगे ग्रामर की बात करें, इंग्लिश ग्रामर की बात करें, तो बहुत से लोग यहाँ पे रूल रटने की बात करते हैं, क्रैमिंग की बात करते हैं। यहाँ पे कोई चीज क्रैमिंग नहीं करवाई जाएगी, हर एक चीज को समझाया जाएगा, हर एक चीज को आपको रिलेट करवाया जाएगा, एक कंसेप्ट बिल्ड किए जाएंगे आपके हर एक टॉपिक के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बहुत कम चीजें रटवाई जाती हैं, इसीलिए जो 11th प्लस एनडी का जो बैच चलता है, 11th फाउंडेशन जो बैच चलता है, 11 12 फाउंडेशन बैच जो एनडी के चलते हैं, इसीलिए वो 15 प्लस बच्चों का 12th में रहते रहते सिलेक्शन हो पाया है। ठीक है,
तो उनको उनके कंसेप्ट बिल्ड किए गए हैं। जैसे हम सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ेंगे, सारा नॉलेज हम लेंगे बेसिक चीज़ों के बारे में, सिस्टमेटिक चीज़ें करवाई जाएंगी आपको। उसके बाद आपका टेंस होता है, ये भी कंसेप्ट के बेस पे है। ये नहीं कि टेंस जो आप बचपन से पढ़ रहे हो, रट्टा मार रहे हो, स्ट्रक्चर आप क्रैमिंग कर रहे हो, वो कुछ यहाँ पे नहीं है। हर एक चीज़ आपको कंसेप्ट बिल्ड किए जाएंगे। उसके बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाई जाएगी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपके हर टॉपिक के बाद। उसके बाद एक प्रीपोजिशन टॉपिक है। प्रीपोजिशन में अंदर कंसेप्चुअल प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये सब चीज़ें आपकी प्रीपोजिशन में आती हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट के बेस पे प्रीपोजिशन करवाई जाती हैं। फिक्स प्रीपोजिशन जो है वो मेन जो फिक्स प्रीपोजिशन जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं, सपोर्टिंग द एरर में, फिलिंग द ब्लैंक में बन सकते हैं, या रीडिंग कम्प्रिहेंशन में भी आ सकता है। या इसके अलावा आपका जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका मीनिंग डिफरेंट होता है, जैसे लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, इसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, वो आपको अच्छे से करवाया जाएगा। इसके अंदर कंजक्शन जो है, कौन प्लस जंक्शन, ठीक है, दो चीज़ों को जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा। कंजक्शन और प्रीपोजिशन काम करते हैं कनेक्टर का। हर एक चीज़ को समझा के अच्छे तरीके से आपको बताया जाता है। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। प्रीपोजिशन ज्यादा आती हैं आपके सपोर्टिंग द एरर में, एनडी के अंदर। टेंस तो बेसिक है ही, टेंस से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है, तो ये दो मेन टॉपिक हैं। कंजक्शन से भी क्वेश्चन बार बार देखे गए हैं आपके ग्रामर के अंदर, एनडी के अंदर, तो यहाँ पर ज्यादा फोकस रखेंगे आप। इसके बाद अगर बात करें, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव से क्वेश्चन मिलते रहते हैं। टॉपिक ज्यादा हैं, सपोर्टिंग द एरर के 10 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन ग्रामर के टॉपिक ज्यादा होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि नाउन से क्वेश्चन पूछ लिया, प्रोनाउन से नहीं आया, प्रोनाउन से पूछ लिया, नाउन से नहीं आया, एडजेक्टिव से कभी आ गया, कभी नहीं ना भी आए। तो लेकिन टॉपिक तो हमें हर एक चीज कवर करनी ही पड़ेगी, हमें हर एक चीज को देखना ही पड़ेगा। इसके बाद आपका एडवर्ब है, क्वेश्चन टैग है, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बार बार एनडी वाले पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन भी बार बार देखने को मिल रहे हैं एनडी वाले एग्जाम के अंदर कंडीशनल सेंटेंस से। काफी इजी सा टॉपिक है। 1 आवर के अंदर उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, थ्योरी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है 1 घंटे के अंदर। और 1 घंटे का टाइम लगा के आप 2 क्वेश्चन का मतलब है 8 मार्क्स आप कंफर्म कर सकते हो एनडीए वाले एग्जाम के अंदर। इसके बाद अगर बात करें, क्वेश्चन टैग की बात करेंगे, एडवर्ब की बात करेंगे। ये टॉपिक हैं, चीज़ों को सिस्टमेटिक जब आप पढ़ लोगे, जब अपना टेंस आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे, अपना बेसिक्स आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी टॉपिक के अंदर। इसके बाद अगर बात करें तो वर्ब है, सिंटेक्स है, मोडाल्स हैं। ठीक है, वर्ब से क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं, कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ वर्ब से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है, जिसके अंदर आप जिरेंड पढ़ते हो, पार्टिसिपल पढ़ते हो, इन्फिनिटिव पढ़ते हो, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वर्ब के अंदर। सिंटेक्स जो टॉपिक आपका है, सिंटेक्स को हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी इसको बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसको बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप भी इसको बोलते हैं। इसी के नाम है सारे। और सिंटेक्स को एक टॉपिक नहीं है, इट इज अमलगमेशन, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टॉपिक्स। बहुत सारे टॉपिक्स का एक कॉम्बिनेशन है, अमलगमेशन है, मिक्सचर है। तो सिंटेक्स से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, क्योंकि सिंटेक्स के अंदर प्रीपोजिशन भी है, कंजक्शन भी है, नाउन भी है, प्रोनाउन भी है, आपका वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, सब कुछ उसके अंदर है, इसलिए वहां से क्वेश्चन तो बनता ही रहता है। ठीक है, तो सिंटेक्स अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए काफी। टेंस इंपॉर्टेंट है, प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है, कंजक्शन के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। ये कुछ जो 4-5 टॉपिक बन जाता है, ये ज्यादा पूछे जाते हैं एनडी के अंदर, एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगर बात करेंगे, हमारा सुपरफ्लुअस टॉपिक जो है, ये भी कभी कभी आता है। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड। जैसे आप बोलते हो कजिन ब्रदर, तो ब्रदर वहां पे एक्स्ट्रा है, वो भी एरर में आता है। कजिन सिस्टर आप बोलते हो, सिस्टर वहां पे एक्स्ट्रा है, वो भी आपके सपोर्टिंग एरर में आता रहता है। तो ये भी टॉपिक है। हर एक टॉपिक जो आपका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वो डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर जो आपका फाउंडेशन बैचेज हैं 11th के, वहाँ ऑफलाइन जो बैचेज क्लास चलती हैं 11th 12th के साथ बोर्ड प्लस में एनडीए आपका चलता रहता है, जिसका बेहतरीन रिजल्ट आप डिफेंस टेक्नोलॉजी ने दिया है। जो टेलीग्राम पर आप जुड़े हुए हो, डिफेंस गुरुजी का अपना डिफेंस गुरुजी के नाम से ही यूट्यूब चैनल तो है ही, और साथ में टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे आप जुड़े हुए होगे। नहीं हो तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलती रहती हैं क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो एनडी का जो 21 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग क्लास भी आपकी स्टार्ट हो सकती है, उसका आपका बैच भी आपको मिल सकता है। ऑनलाइन जो बैच होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है, सब कुछ आपको यहाँ पे चलती रहती है। इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें स्पॉटिंग द एरर, इसके बाद क्या बात करें, देखो अभी टॉपिक तो मैंने सारे बता दिए, अब मैं वैसे बता रहा हूं कि स्पॉटिंग द एरर, इसके 10 क्वेश्चंस आपको देखने के मिलते हैं। 10 क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं स्पॉटिंग द एरर के। और स्पॉटिंग द एरर जो मैंने अभी टॉपिक बताए हैं ग्रामर वाले, उनमें से किसी भी टॉपिक में से आ सकता है स्पॉटिंग द एरर। तो पूरी ग्रामर आपको पढ़नी पड़ेगी। आपको एक्टिव स्पेशलिस्ट नहीं पढ़ना है, नरेशन आपको नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन जिसको हम बोलते हैं, एक्टिव स्पेशलिस्ट नहीं पढ़ना है। ये 2 टॉपिक आप छोड़ सकते हो, बाकी तो लगभग टॉपिक आपको पढ़ने ही पड़ते हैं एरर वाले, इसके लिए 10 क्वेश्चंस के लिए। और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सबसे मेन चीज है।
थ्योरी पढ़ लो, कंसेप्ट पढ़ लो, अच्छी बात है, लेकिन जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश ग्रामर के अंदर उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं? प्रैक्टिस जो है आप, वैसे तो हमारे भी बहुत सारी क्लासेज हैं हिंदी के लिए, बहुत सारे बैचेज आपको अपना जो यूट्यूब चैनल है प्लेलिस्ट है वहाँ से भी मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे प्रैक्टिस के लिए एसपी बख्शी जो नाम से एक बुक है, एसपी बख्शी की इंग्लिश की ग्रामर की वो कैब की जो बुक है, मतलब एसपी बख्शी राइटर हैं, वो आप पढ़ सकते हो। नीतू सिंह की जो बुक है उससे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये 2 किताब है। अजय सिंह की किताब आती है जो ग्रामर के लिए आती है, ठीक है, उससे आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे बच्चे अरिहंत की जो पाथ फाइंडर है उससे पढ़ते रहते हैं। जहाँ से भी आप पढ़ पाओ मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, उसके बाद हर एक बुक से जितना मैक्सिमम हो पाए उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद हमारे पास है होमोफोन। उसके बाद क्या है? होमोफोन। अब होमोफोन मैंने ऐड क्यों किया? क्योंकि लास्ट टाइम में पूछा गया है। होमो का मतलब सेम और फोन का मतलब साउंड। जैसे मैंने बोल दिया नो, KNOW, और मैंने क्या बोल दिया? नो। अब दोनों इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, उच्चारण सेम है, लेकिन इनका स्पेलिंग और मीनिंग अलग है। ऐसे ही अभी एग्जाम में पूछा गया था, लास्ट एग्जाम में होमोफोन्स जो 10 क्वेश्चंस होमोफोन्स आए थे, उसमें प्रिंसिपल पूछा गया है। एक प्रिंसिपल आपका मुख्य अध्यापक होता है, एक प्रिंसिपल आपका सिद्धांत होता है, तो वो पूछे गए थे, वो होमोफोन्स आपके हैं। तो वो कैब स्ट्रांग होगी तो आप होमोफोन्स भी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। ये हो जाएगा। फिलर्स आपसे पूछे गए थे, 10 क्वेश्चंस फिलर्स से आए थे। ये जो फिलर्स है, फिलिंग द ब्लैंक जो है, ये आपका ग्रामर प्लस वोकैब दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। ग्रामर आपकी स्ट्रांग होगी, वोकैब आपकी स्ट्रांग होगी, वर्ड पावर स्ट्रांग होगी, तो आप फिलर्स कर पाओगे। इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस चाहिए। एसपी बख्शी की अच्छी किताब है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अजय कुमार सिंह की अच्छी किताब है इंग्लिश की, उससे आप पढ़ सकते हो। ये मैंने कुछ रेफरेंस दिया है, बाकी आपके पास और अच्छी किताबें हैं और कुछ मटेरियल है तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिले मैक्सिमम आप वहां से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैब की बात करेंगे। वोकैब क्या क्या आता है? वोकैब का रोल ज्यादा रहता है एनडी के एग्जाम में। तो वोकैब में आप सिनोनिम्स अभी देख रहे हो, 10 क्वेश्चन सिनोनिम के मिलते हैं 40 मार्क्स के अंदर। सिन का मतलब सेम और निम का मतलब मीनिंग, ठीक है। आपको वोकैब करवाई जाती है यहाँ पे रूट वर्ड से, वोकैब आपको करवाई जाती है लिंकिंग मेथड से। यहाँ पे क्रैमिंग नहीं होती है, स्टोरी बना के हम वोकैब करते हैं। हम पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पे वोकैब करते हैं कि सामने वाला वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, सामने वाले वर्ड के अंदर प्रीफिक्स कौन सा है, सफिक्स कौन सा है, रूट वर्ड कौन सा है, पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, उसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं एक वर्ड का, वो हम लोग देखते हैं। तो सिनोनिम आप यहाँ पे आप देखोगे 10 क्वेश्चन आपके सिनोनिम के आते हैं। 40 मार्क्स के अंदर आपका सिनोनिम बार बार देखने को मिलता है, ठीक है। सिनोनिम के अंदर आपका एक और अच्छी बात यह है एनडीए के अंदर कि सेंटेंस की फॉर्म में एक वर्ड को अंडरलाइन करके पूछता है, उसका मीनिंग बताओ, तो उससे आपको हिंट मिल जाता है, आइडिया हो जाता है। बाकी एग्जाम में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, तो आप ऐसे अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो सिनोनिम आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका एंटोनिम है। क्या है आपका? एंटोनिम है, ऑपोजिट मीनिंग आपको बताना है। एंट का मतलब ऑपोजिट है। अब लास्ट टाइम इसके 5 क्वेश्चन आए हैं, नॉर्मली इसके 10 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। 5 या 10 क्वेश्चन आपको एंटोनिम के देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही सिनोनिम के भी 5 या 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस में वेरिएशन हो सकता है आने वाले एग्जाम में एनडीए 01/2024 के अंदर, तो उसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। तो अपोजिट मीनिंग आपको बताना होता है, वो भी सेंटेंस की फॉर्म में आता है। सेंटेंस के अंदर एक वर्ड को अंडरलाइन करके पूछता है, इसका एंटोनिम बताओ, अपोजिट मीनिंग बताओ। तो रूट वोकैबुलरी जो है, जो जिसकी प्रॉब्लम है बच्चों को बहुत ज्यादा, उस वोकैब को आपको डिफेंस गुरुजी के अंदर जो ऑफलाइन क्लास चलती है, फाउंडेशन बैच चलता है, या ऑनलाइन जो क्लास चलती है, उनमें वोकैब को रूट वर्ड से, लिंकिंग मेथड से, प्रीफिक्स सफिक्स की नॉलेज लेके उस वर्ड को सेंटेंस में यूज करके, ठीक है, उस वर्ड को अपने जो स्पोकन इंग्लिश है उसके अंदर यूज करके हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं, सीखते हैं, करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप एंटोनिम्स को कर पाओगे, ऐसे एंटोनिम्स से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज है। इडियम्स फ्रेजेज लास्ट टाइम नहीं आए थे, लेकिन बार बार 10 क्वेश्चन आ रहे थे। बस लास्ट पेपर में नहीं आया था, लेकिन 3 साल से इडियम फ्रेज 10 क्वेश्चन आप आ रहे थे। इडियम फ्रेज भी कई लोग सोचते हैं रट्टा मारना पड़ेगा, सीट दे देते हैं, रट्टा मारना पड़ता नहीं है, क्रैमिंग का काम नहीं है इडियम फ्रेज भी। इडियम फ्रेज में भी आपका रोल प्ले करेगी अच्छी वोकैब, आपकी वर्ड पावर अगर आपकी अच्छी है तो इडियम फ्रेज अच्छी कर पाओगे। और इडियम फ्रेज में स्टोरीज होती हैं, कोई इडियम कहीं से चला होता है, किसी ओरिजिन हमें देखना है इडियम फ्रेज का, तो ओरिजिन बताया जाता है, ये कहावत चली कैसे है, कैसे कैसे इडियम बना है, तो वो चीज़ आपके अंदर इम्बाइब हो जाती है, वो चीज़ आपके अंदर आप घोट के पी जाते हो, रट्टा नहीं मारना पड़ता उस चीज़ का, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 10 क्वेश्चन लगभग इसके आते थे, लास्ट टाइम नहीं आ पाया, इस बार आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहेंगे। इसको समझा के करवाया जाता है इडियम फ्रेज को भी आपको, ठीक है। इसके बाद है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जिसको प्रेजेंबल सेंटेंस बोलते हैं, कई लोग इसको पी के वारस बोलते हैं।
ठीक है, अलग अलग नाम है इसके, रेजिमेंट ऑफ सेंटेंस भी इसको हम बोल देते हैं। तो ये मैक्सिमम प्रैक्टिस का गेम है, ये गेम है सारा आपकी अच्छी ग्रामर का, अच्छी वोकैब का, अच्छी प्रैक्टिस का। जितनी ज़्यादा आपकी ग्रामर अच्छी होगी, वोकैब अच्छी होगी और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी, उतने ही क्वेश्चन ठीक होंगे आपके अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस के। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है ये सेंटेंस अरेंजमेंट आपका एनडीए के अंदर। ये जो सेंटेंस अरेंजमेंट वगैरह है, ये बैंकिंग सेक्टर में बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, वहाँ थोड़ी लेंदी आ जाते हैं। लेकिन एनडीए के अंदर इतना मुश्किल नहीं है सेंटेंस अरेंजमेंट। मुश्किल नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ोगे नहीं, मुश्किल नहीं का मतलब ये है कि आपने अच्छे से ग्रामर अच्छी है, वोकैब अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी कर ली है, तो आप सारे क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन इसके आते थे लास्ट पेपर में नहीं आए, लेकिन 10 क्वेश्चन जो आपके आते थे रेजिमेंट ऑफ सेंटेंस के पीक्यूआरएस के, वो 10 के 10 क्वेश्चन भी बच्चे ठीक करते हैं, आप भी कर सकते हो। इसके बाद अगर बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आप वैसे तो स्कूल टाइम से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर ही रहे हो, सीबीएसई बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो या जो भी स्टेट बोर्ड हो आपका, वहाँ पे आप अपना पैसेज तो पढ़ते ही हो, अनसीन पैसेज करते ही हो। तो उसके अंदर आप देखोगे जितने आपके, ये भी सारा गेम प्रैक्टिस का है, कितनी अच्छी वोकैब है, ग्रामर कितनी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग कितनी आपकी अच्छी है, आप कितना अच्छे से समझ के उस चीज़ को कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करेगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे लास्ट पेपर में, आगे भी आ सकता है, पूरी पूरी संभावना है। आने वाला एग्जाम जो 21 अप्रैल 2024 को होने वाला है, 21 अप्रैल 2024 को, उसमें भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने के पूरे पूरे चांस हैं, तो इसके लिए भी तैयार रहेंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। और मैंने बुक जो आपको बताई है, एसवी बख्शी की बुक है, उसमें अच्छे पैसेज भी मिल जाएंगे, और भी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और भी आपके पास अजय सिंह की जो बुक आती है ग्रामर की या वो कैब जो भी है बुक आती है उसकी, वो भी आप ले सकते। अरिहंत वाली बुक जो आ रही है, कोई अलग अलग पब्लिकेशन की जो अच्छी बुक आ रही है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास और कोई मटेरियल आपके पास है, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए हर एक चीज़ की, ग्रामर हो चाहे वो कैब हो। और वो कैब के अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, वो कैब के नोट्स बनाइए। कोई वर्ड आपने लिया, उसका सिनोनिम लिख लीजिए, उसका एंटोनिम लिख लीजिए, उस वर्ड का सेंटेंस में यूज लिख लीजिए, उस वर्ड के अंदर प्रीफिक्स कौन सा है, सफिक्स कौन सा है, वो वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। जो भी वर्ड आप याद रखो, याद करो, तो उसका पार्ट ऑफ स्पीच जरूर जान लो। मान लो एक वर्ड ले लिया एवोल्यूशन, मैंने एक वर्ड ले लिया एवोल्यूशन, एक वर्ड ले लिया। अब मान लो पहली बार आपने सुना है, आपको मीनिंग नहीं पता है, कोई बात नहीं, जिसके लास्ट में TION आ जाए वो नाउन बन जाता है। ये होता है पार्ट ऑफ स्पीच कि सामने वाला वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, क्या चीज है वो आपको देखना पड़ेगा। तो जिसके लास्ट में TION आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो नाउन बन जाएगा। ये चीज भी पता होनी चाहिए उस वर्ड का। अगर वहां पे कोई रूट वर्ड नहीं है, प्रीफिक्स नहीं है, तो सफिक्स तो है, मान लो ये भी नहीं है, तो आप लिंकिंग मेथड यूज कीजिए। अब लोशन लगा के नहाएंगे, क्योंकि आज क्या है, होली बात। अब्ल्यूशन का मतलब होता है होली बात, पवित्र स्नान। उसको क्या बोलते हैं, जैसे घर में यज्ञ होता है, हवन होता है, उससे पहले हम अब्ल्यूशन करते हैं, होली बात करते हैं। गंगा जल से कोई नहाता है, मान लो हरिद्वार गया है, गंगा जी में नहाने गया है, तो वो अब्ल्यूशन करने गया, इस टाइप से अब्ल्यूशन वर्ड होता है। तो अब लोशन लगा के नहाते हैं, वैसे नहाते नहीं है सर्दियों में कई लोग, लेकिन अब लोशन लगा के नहा रहे हैं, ऐसे आप पढ़ सकते हो। तो लिंकिंग मेथड का यूज कर सकते हो, जिसको निमोनिक साइंस बोलते हैं। स्टोरी की फॉर्म में आप चीजों को याद कर सकते हो, वो कैब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लेकिन वो जो वर्ड आप याद रखो, उसका पार्ट ऑफ स्पीच जान लो, उसका सिनोनिम, उसका एंटोनिम, उसको वर्ड को यूज कर लो सेंटेंस के अंदर। और जो लिंक जो है, जिसकी हेल्प से आप उस स्टोरी की फॉर्म में जो याद कर रहे हो, उसको भी लिख लो। प्रॉपर नोट्स बना लेना अपने वो कैब के, और एग्जाम से पहले उनको रिवाइज कर लेना। हर एक चीज, हर एक स्टोरी आपके माइंड में छप जाएगी और कभी आप भूलोगे नहीं। हर एक चीज, हर एक स्टोरी जो कहानी के तौर पे आप वर्ड को याद करोगे, निमोनिक साइंस जिसको हम बोल रहे हैं, लिंकिंग मेथड या एसोसिएशन मेथड जिसको हम बोल रहे हैं, वो चीज आपके सब कॉन्शियस माइंड में चली जाएगा। ऑटोमेटिक आपके एग्जाम के टाइम जब आप क्वेश्चन पेपर के अंदर आप क्वेश्चन जो देखोगे, ऑटोमेटिक वो वर्ड आपको क्लिक करेगा आपके माइंड में और आप उसका आंसर जान जाओगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद प्रीवियस जो अपना यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो एनालिसिस है वो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको जो पिछले साल के जो पेपर एनालिसिस है वो मैंने वीडियोस बना रखे हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है, जब भी पेपर होता है तो हम वीडियो जरूर बनाते हैं। ठीक है, वैसे एक प्लेलिस्ट बना रखी है, इंग्लिश के आपको पेपर एनालिसिस वहाँ पे मिल जाएंगे, तो उसको आप देखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, कंसेप्ट के नोट्स बनाइए, वो कैब के अंदर प्रीफिक्स, सफिक्स, रूट वर्ड, लिंकिंग मेथड के नोट्स बनाइए, बेसिक्स को मजबूत कीजिए। सबसे मेन चीज़ है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो कोई भी लिस्ट आप देखोगे, अपने कोई प्लेलिस्ट देखोगे, वहाँ पे मान लो मिशन यूनिफॉर्म बैच आपने देख लिया, प्रतिज्ञा बैच आपने देख लिया, तो प्लेलिस्ट का नाम बता रहा हूँ आपको, मिशन यूनिफॉर्म बैच, प्रतिज्ञा बैच। इन प्लेलिस्ट में आप देखोगे, वहाँ पे ग्रामर मिलेगा, वो कैब मिलेगी, उसको आप पढ़ सकते हो। किताब आपके पास है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नया बैच को स्टार्ट होता है आपका एनडी का, तो उसको भी हम ट्राई करेंगे, नया बैच आपके लिए लेके आएंगे, प्रैक्टिस बैच आपके लेके आएंगे एग्जाम के टाइम पे, या पहले पॉसिबल हुआ, बिजी शेड्यूल में से, हेक्टिक शेड्यूल में से टाइम निकला, तो वो भी आपके लिए लेके आएंगे। और डिफेंस जिनने पहले भी सपोर्ट किया है, हमेशा सपोर्ट किया है, डिफेंस एस्पायरेंट
पेरेंट्स को आगे भी करता रहेगा। डिफेंस की पूरी टीम पूरे जोश के साथ, पूरे मोटिवेशन से, पूरे एनर्जी के साथ हमेशा आपके लिए काम करती रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, और आगे भी करती रहेगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे फ्री PDF मिलती रहती हैं, सारी अपडेट मिलती रहती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है डिफेंस गुरुजी, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से भी आपको सारे अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो ये पूरा सिलेबस था, स्ट्रेटजी थी, कैसे आपको पढ़ना है, कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे क्या करना है। प्लेलिस्ट मैंने बता ही दिया है तब तक जब तक नया बैच नहीं स्टार्ट हो जाता। मिशन यूनिफॉर्म बैच, प्रतिज्ञा बैच, वहाँ से अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। ग्रामर की अलग अलग प्लेलिस्ट है, वोकैब की, उनको सर्च कीजिए, उनको देखिए, नोट्स बनाइए, मेहनत कीजिए, आप अपना एग्जाम निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मिलेंगे आगे क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।